लगता है शैतान ने यहूदिया में फिर फितना खड़ा कर दिया है। खुदावंद आलम गुनहगारों से शैतानी गलबे को दूर करे। वो हमारा खुदा है। ए लोगो, सुनो लोगो, उसे सजदा करो, सजदा करो। है गुमराह लोगों, उठो और मुझसे दूर हो जाओ। ऐ बनी इस्राएल, तुम बड़ी गुमराही में मुब्तला हो। मुझे डर है कि कहीं तुम बेराह रबों की गुमराही के सबब खुदावंद आलम यरूशलेम जैसे मुकद्दस शहर पर कोई सख्त बला नाजिल न कर दे और उसे बेगाने मुशरिकों की गुलामी में ना दे दे। जो कुछ तुम कहते हो मैं खुदा के हुजूर से उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। अपनी अक्लों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, जिसे खुदा के हुक्म से एक फना हो जाने वाली औरत ने जन्म दिया है। आम इंसानों की तरह खाने और सोने की आदत में मुब्तला हूं और गर्मी व सर्दी मेरे लिए भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। बारे इलाहा, तू इस वक्त गवाह रहना, जब दुनिया वालों के अमाल के बदले का दिन आएगा तो मुझे बशर से ऊपर मानने वाला हर शख्स मेरी बातों से ऐसे कट जाएगा जैसे तलवार काट देती है। उस्ताद, उधर देखें, कैसी भीड़ हमारी तरफ आ रही है। हेरोदस का बादशाह भी है, देखिए। रोमी कमांडर पिलातुस भी है, वो भी अपने सिपाहियों के साथ हमारी ही तरफ आ रहा है। देखिए, उधर देखिए उस्ताद, काहिन आजम भी दूसरे काहिनों के साथ चले आ रहे हैं। आज क्या बात हो गई? शायद वो लोग भी पागल हो गए हैं। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। ऐ नादान काहिन, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? खुदा से डर, हमारे और उन लोगों के जिंदा खुदा से डर। तेरी वजह से पूरा यहूदिया हिलकर रह गया है। अब तो लोग खुलकर तुझे खुदा कहने लगे हैं। लोगों के दरमियान इस फितने को खामोश करने के लिए मजबूरन हमें रूम के परोरातूर आजम और जलील के बादशाह समेत यहां आना पड़ा। हम तहे दिल से तुमसे गुजारिश करते हैं कि मुद्दतों से जो फितना तुमने खड़ा कर रखा है, अब उसे खत्म कर दो। उम्मत तफरके का शिकार हो गई है। कुछ लोग तुम्हें खुदा कहते हैं, कुछ खुदा का बेटा कहते हैं और कुछ तुम्हें पैगंबर मानते हैं। है काहिनों के सरदार, तुम क्यों हंगामा मचा रहे हो? क्या तुम भी दीवाने हो गए हो?
क्या पैगंबरों की नबुवत और खुदा की शरीयत बिल्कुल ही भूल बैठे? वही खुदा जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। कसम है कि जो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं इंसान से बरतर हूं, मैं उनसे बेजार हूं। ये जो तुम कह रहे हो दरअसल गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हो। ऐ रोमी हाकिम और ऐ जलील के बादशाह, अगर तुमने हमारे खुदा के अहदो पैमान को पढ़ा होता तो तुम्हें मिलता कि मूसा ने अपने असा से दरिया को खून में, गर्दो गुबार को कीड़ों में, शबनम को तूफान में और रोशनी को जुल्मतों में तब्दील कर दिया था। उन्होंने मिस्र को मेंढक और चूहों के अजाब में मुब्तला कर दिया था और पूरा मिस्र उनसे भर गया था। अपने मोजज़े से जालिम फिरौनियों की पहली औलाद को मार डाला और दरिया का सीना चाक करके फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। हालांकि मैंने तो इनमें से कोई काम अंजाम नहीं दिया। सभी को एतराफ है कि मूसा का इंतकाल हो चुका है। अगर तुमने बनी इसराइल के सहीफों को पढ़ा होता तो तुम्हें मालूम होता कि उस खुदा के पाक पैगंबर इलिया नबी ने साफ तौर पर आसमान से आग और पानी दोनों एक साथ नाजिल करा दिया। इसके बावजूद लोगों का अकीदा है कि एलिया एक खाकी पैकर के अलावा और कुछ नहीं थे। ईसा आपसे गुजारिश है कि इस टीले पर खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें और आपकी आवाज सुन सकें और आपके कीमती बयानात से फायदा उठा सकें। और तुम, मैं काहिन आजम, तुम भी मेरे साथ आओ ताकि मेरी सच्चाई की गवाही दो। हमारे हय्यो कय्यूम खुदा के अहदनामे में लिखा है कि हमारे खुदा का ना कोई आगाज है ना अंजाम। बिल्कुल सही है, आप जैसे कह रहे हैं वही सही है। वहां यही लिखा है। वहां लिखा है कि खुदावंदे आलम हर जगह है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं। वही है जो मौत देता है, हयात देता है, शिफा देता है और जो भी चाहता है करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वहां लिखा है कि दर हकीकत खुदा काबिल दीद नहीं है, वो इंसान की आंखों से पोशीदा है क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता। वो ना मुरक्कब है ना उसमें तब्दीली होती है। बेशक ऐसा ही है। वहां लिखा है कि खुदावंदे आलम बेनियाज है क्योंकि न वो खाता है न वो सोता है, उसमें किसी तरह की कमी या नुक्स नहीं है। ऐ लोगों सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूं काहिन आजम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। वहां लिखा है कि आसमान उसका अहाता नहीं कर सकते। वहां लिखा है कि
खुदा को कोई जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि ना वो खाता है, न सोता है, और न उसे कोई जरर पहुंचा सकता है। वहां लिखा है कि खुदावंद आलम हर जगह है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। यही मेरा ईमान है। जिसका भी इसके अलावा ईमान होगा, मैं रोज़े जज़ा उसके खिलाफ उसके अकीदों को बतौरे सबूत पेश करूंगा। ए ईसा, मूसा की किताब में लिखा है कि खुदावंद आलम जल्द ही आसमान से एक मसीहा भेजेगा और अपना पैगाम उसके वसीले से हम तक पहुंचाएगा। वो ऐसा मुकर्रब है जो खुदा की रहमत सारे आलम तक यकसा पहुंचाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए वाज़े करके बयान करें। हाँ, फरमाइए फरमाइए। 100 बात की एक बात, अगर आप खुदा के वही मुकर्रब पैगंबर हैं और वही मसीहा है जिसका किताब मूसा में वादा हुआ है, तो लोगों को बताइए। सच तो यही है कि खुदा का यही वादा है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे पहले पैदा हो चुका है और मेरे बाद आएगा। ए ईसा, हम बहरहाल आपकी बातों और निशानियों पर यकीन रखते हैं कि आप खुदा के मुकर्रब नबी हैं, और इसी बुनियाद पर बनी इसराइल के कवाइल और तमाम सरजमीनें यहूदिया की जानिब से आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए हमसे फरमाएं कि उस मसीहा का ज़हूर किस तरह का होगा। आपसे गुजारिश है, बताएं ईसा, बताएं। उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, रूए ज़मीन की तमाम कौमें जिस मसीहा के इंतज़ार का गम उठा रही हैं, मैं वो नहीं हूं। जैसा कि खुदावंद आलम ने हमारे जद इब्राहिम से इस तरह वादा किया है और फरमाया है कि तुम्हारी नस्ल से मैं सारी सरजमीन को खुश कर दूंगा। लेकिन जिस वक्त खुदा मुझे इस दुनिया से उठाएगा, उस वक्त शैतान दोबारा फितने बर्पा करेगा और गैर मुत्तकियों को इस बात पर उभारेगा कि मैं खुदा या खुदा का बेटा हूं। और इसके सबब मेरी तालीमात खाक में मिल जाएगी, यहां तक कि दुनिया में 30 मोमिन भी बाकी न बचेंगे। उस वक्त खुदा दुनिया वालों पर करम फरमाएगा और उस पैगंबर को भेजेगा जिसकी मोहब्बत में सारी कायनात को पैदा किया है। वही पैगंबर जो जुनूब की सिमत से अजीम ताकत के साथ आएगा, बुतों और बुत परस्तों को खत्म कर देगा, लोगों से शैतानी तसल्लुत को मिटा देगा और अपने मानने वालों की निजात के लिए रहमत खुदा के दरवाज़ों को खोल देगा। चुनांचे जो उस पर ईमान ले आएगा वो कामरान हो जाएगा। ऐ अल्लाह के मुकद्दस बंदे, आप मुतमईन रहे। इस तरह का फितना जिससे आपको रूबरू होना पड़ा और आपकी रंजिश का सबब बना, अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, हम आज ही रोम की मोहतरम सेनेट को एक खत भेजने का इंतजाम करेंगे जिसके तहत यह हुक्म जारी हो सके कि आज के बाद कोई भी इंसान आपको खुदा या खुदा का बेटा न कहे। तुम्हारे वादों से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां से तुम रोशनियां तलाश कर रहे हो वहां तारीकियां मिलती हैं। मुझे तो इत्मीनान है कि वो पैगंबर आएगा और मेरे बारे में तुम लोगों के तमाम झूठे अकीदों का गला घोट देगा। उसका दीन आफाकी होगा जो सारी दुनिया में छा जाएगा, जैसा कि हमारे जद इब्राहिम ने इसका वादा किया है। जो चीज मेरी तसल्ली का सबब होगी वो यह है कि उसका दीन हमेशा बाकी रहने वाला होगा।
क्योंकि खुद खुदावंद आलम उसके दीन की बुनियादों को महफूज रखेगा। हमें आप ये बताइए कि क्या उस मुकद्दस पैगंबर के बाद दूसरे अंबिया भी तशरीफ लाएंगे? उनके बाद खुदावंद आलम की जानिब से कोई पैगंबर नहीं आएगा। अच्छा, उस मुकद्दस पैगंबर का नाम तो बता दें जिसका खुदा ने वादा किया है, ताकि हम नबुव्वत के झूठे दावेदारों को पहचान सकें। हाँ? तुम इब्रानियों को उसका नाम अजीब लगेगा, इसलिए कि जब खुदावंद आलम ने उसकी रूह को पैदा किया और उसे आसमानों की बुलंदियों पर रखा तो फरमाया, ऐ अहमद, हौसले से काम लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्नत और दीगर बहुत सी मखलूकात को तुम्हारी खातिर पैदा करूं और तुम्हारे हवाले कर दूं, ताकि जो तुम्हें मुबारक समझें वो कामरान हो जाएं और जो तुमसे नफरत करें वो काबिल लानत हो जाएं। मैं तुम्हें दुनिया वालों की निजात के लिए दुनिया में भेजूंगा। तुम्हारी बात हक होगी। जमीन और आसमान तो कमजोर पड़ जाएंगे, मगर तुम्हारे दीन की बुनियाद कभी कमजोर नहीं होगी, वो हमेशा मजबूत खड़ी रहेगी। लोगों, याद रखो उस पाक तीनत नबी का नाम मोहम्मद है। इस वक्त हालात पर काबू पाने के लिए बेहतर होगा कि आप अपना मुकम्मल तारुफ फरमा दें, ताकि सब आपको पहचान लें और फिर किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। ठीक है ना? तुम तो मुझे पहचानते हो। मैं ईसा इब्ने मरियम हूं, हारून नबी के खानदान और दाऊद पैगंबर की नस्ल से। मुझे मौत का शिकार होना है। मैं खुदा का खौफ रखने वाला इंसान हूं और हर एहतराम व इकराम महज खुदा के लिए चाहता हूं।